हे गाइस, स्वागत है आपका राज कॉमिक यूनिवर्स के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाली है जिसमें हम डीप रिव्यू करेंगे होली काउ की सबसे फेमस सीरीज रामायण सीरीज का। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रिव्यू वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके साइज़ की तो ये नॉर्मल साइज़ से काफ़ी बड़ी या ये कहें कि यूएस स्टैंडर्ड साइज़ की है। वैसे आजकल काफ़ी कॉमिक कंपनी इसी साइज़ में कॉमिक पब्लिश करना पसंद करती हैं क्योंकि इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे आर्ट वर्क के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है जिससे आर्टिस्ट अपनी काबिलियत से लोगों को परिचित करा पाता है। इंटरनेशनल साइज़ होने की वजह से कॉमिक में काट छांट नहीं करना पड़ता। साइज़ बड़ा होने पर भी कॉमिक की कीमत में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं रामायण सीरीज़ के डिटेल्स के बारे में। रामायण सीरीज़ का साइज़ इंटरनेशनल है जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आजकल के ट्रेंड के हिसाब से इसमें भी ग्लॉसी पेपर यूज़ किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लॉसी पेपर पर कलर ज़्यादा अच्छे से शाइन करते हैं और ऊपर से आज की डेट में ग्लॉसी पेपर नॉर्मल पेपर से सस्ता पड़ता है। इसलिए लगभग सभी कंपनीज अपनी कॉमिक के लिए ग्लॉसी पेपर यूज़ करती हैं। इस सीरीज़ में वैसे तो 8 पार्ट्स हैं लेकिन कॉमिक आपको 6 ही मिलेंगी क्योंकि सीरीज़ के शुरुआती 3 इश्यूज़ को इन्होंने एक ही कॉमिक में कवर किया है और उसे नाम दिया है वॉल्यूम 1 और इसके बाद सीरीज़ पार्ट्स में बढ़ जाती हैं यानी पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। लेकिन पार्ट 7 को इन्होंने नाम दिया है फिनाले पार्ट 1 और इस सीरीज़ के फाइनल पार्ट 8 को इन्होंने नाम दिया है फिनाले पार्ट 2। ये कितने प्राइस की हैं ये हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि इस स्टोरी के राइटर कौन है। तो इसको लिखा है विजेंद्र मोहंती जी ने, जिनकी इमेजिनेशन आप इस सीरीज़ को अपने हाथों में लेकर ही जज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस सीरीज़ के आर्ट वर्क की। तो रामायण सीरीज का लगभग 90% आर्ट वर्क सिर्फ विवेक गोयल सर ने ही किया है, जिनका आर्ट वर्क देखकर आप लोग दंग रह जाओगे। यहाँ ये बात कहने से हम बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे कि इंडिया के बेस्ट आर्टिस्ट में आप विवेक गोयल सर को आराम से शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर आर्टिस्ट की तो सुमित कुमार सर ने वॉल्यूम 1 का कवर पेज बनाया है, वहीं ललित शर्मा सर ने पार्ट 4 का कवर पेज बनाया है और मुकेश सिंह सर ने रामायण फिनाले पार्ट 2 का आर्टवर्क किया है। इस सीरीज में कलर करने का काम किया है योगेश पुगांवकर और प्रसाद पटनायक सर ने। वैसे तो कवर आर्ट देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि आर्ट किस लेवल पर जा पहुंचा है, लेकिन कवर आर्ट पर तो सभी कंपनीज अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालती ही हैं। तो आप इस सीरीज के इनर पेजेस को देखकर चौंक जाओगे क्योंकि पूरी सीरीज में आर्टिस्ट ने बहुत ही ज़्यादा पेशेंस से अपना वर्क किया है और सीरीज को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। कुछ पैनल्स तो इतने ज़्यादा शानदार हैं कि आप उन्हें बस निहारते ही रहेंगे। ये पैनल्स आपको किसी वीएफएक्स मूवी की तरह ही शानदार लगेंगे। आज के टाइम में जो बच्चे मार्वल और डीसी के फैंस हैं उनकी मूवीज़, उनके एनिमेशन और उनकी कॉमिक को नेक्स्ट लेवल बताते हैं। ये सीरीज़ उन बच्चों को दीजिए और देखिए कैसे वे बच्चे इंडियन कॉमिक के फ़ैन बन जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरी की। तो रामायण सीरीज़ की स्टोरी को लिखा है विजेंद्र मोहंती सर ने, जिनका राइटिंग स्टाइल कुछ इस तरह है कि पहले से पढ़ी हुई स्टोरी भी आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। एक तरफ जहां इन्होंने रावण के उस बचपन को दिखाने की कोशिश है जिसे हम सब नहीं जानते थे, तो वहीं दूसरी ओर लगभग सभी कैरेक्टर्स को बिल्कुल नई पावर देकर हमें बहुत ज़्यादा अलग फाइट दी है। रावण को एक अलग अंदाज में पेश करना या राम को नया लुक देना या हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाना, ये सब पहली बार देखने को मिलेगा आपको इस सीरीज़ में। लेकिन कुछ लोग यह कहकर रामायण की बुराई करते हैं कि स्टोरी एक पार्ट से दूसरे पार्ट को लिंक नहीं करती और स्टोरी ने रावण जैसे खतरनाक राक्षस को बेचारा बनाकर उसके लिए सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की है। तो स्टोरी काफ़ी तेज़ है, ये बात बिल्कुल सही है, और एक पार्ट का दूसरे पार्ट से लिंक ना करना ये बात बिल्कुल गलत है। आज के टाइम में जब लोग सीक्रेट गेम और डार्क जैसी वेब सीरीज देख रहे हैं
वो डेथ नोट जैसा एनिमे देख रहे हैं। अगर उन लोगों को सेटिस्फाई करना है तो स्टोरी इतनी ही फास्ट रखनी पड़ेगी। इसके अलावा एक पार्ट एक स्टोरी को ख़त्म करने के बाद ही सेकंड स्टोरी पर आता है, इसलिए ये कहना कि स्टोरी एक पार्ट से दूसरे पार्ट को लिंक नहीं करती बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। तो ये बात हमें रामायण में ही पता चल जाती है कि रावण जैसा ज्ञानी, उसके जैसा पराक्रमी दूसरा कोई नहीं है। काफ़ी लोगों का मानना है कि रावण अपना भविष्य जानता था और यहाँ पर यही बात इस्तेमाल की गई है। एक ब्राह्मण जो अपने टाइम का सर्वश्रेष्ठ पंडित था, आखिर किसी गैर स्त्री का अपहरण करने जैसी ओछी हरकत क्यों करेगा? क्योंकि उसे अपना फ्यूचर पता था। इसलिए ना तो स्टोरी को बदला गया और ना ही रावण से सिंपैथी पैदा करने की कोशिश की गई। बस कहानी को रावण के नजरिए से दिखाया गया है। रामायण सीरीज में सबसे खास बात यह है कि इसमें टेक्स्ट या डायलॉग का बहुत ही कम यूज़ किया गया है। एक तरह से टेक्स्ट को हिंट की तरह ही यूज़ किया गया है और सारी बातें आपको आर्टवर्क से समझाने की कोशिश की गई हैं। लेस टेक्स्ट से बेनिफिट ये हुआ कि आर्टवर्क को आप आराम से देख सकते हैं और स्टोरी को समझने के लिए आपको पढ़ने की जो मेहनत है वो नहीं करनी पड़ेगी। मतलब आप बिना पढ़े ही स्टोरी को समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आर्टवर्क देखकर। अब बात कर लेते हैं रामायण सीरीज़ की लैंग्वेज की। तो शुरुआत में ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पब्लिश हुई थी, क्योंकि इंडिया में कॉमिक पढ़ने वाले वैसे ही बहुत कम हैं और जो हैं वो सिर्फ एक खास पब्लिकेशन के पीछे ही पड़े रहते हैं, नए पब्लिकेशन को मौका ही नहीं देते, जिसकी वजह से कॉमिक कंपनी फॉरेन को ध्यान में रखते हुए अपनी कॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पब्लिश करती हैं, जिससे वो अपना पैसा फॉरेन कंट्री से निकाल सके। लेकिन होली काउ ने हिंदी भाषी लोगों को ध्यान में रखते हुए इसका हिंदी रूपांतरण भी किया है। ये ट्रांसलेशन का काम किया है मंदार सर ने। मंदार सर के शब्द इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि काफ़ी रीडर्स ने इंग्लिश की जगह हिंदी को ही प्रीफर कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का मानना ये भी है कि रामायण से हम लोग हिंदी भाषा में ज़्यादा करीब आ जाते हैं, इसलिए रामायण सीरीज़ हिंदी में ही बेस्ट है। चलिए अब बात कर लेते हैं रामायण सीरीज़ के प्राइस की। इस सीरीज़ का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों एक ही जगह कंबाइन है, जिसे वॉल्यूम कहा गया है। इसके वॉल्यूम 1 का प्राइस है 350। इसके बाद इशू 4 का प्राइस है 250, इशू 5 150, इशू 6 सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज़ का है। इसके बाद फिनाले पार्ट 1 का प्राइस है 250 और अंत में फिनाले पार्ट 2 का प्राइस है 350। अगर आप इन सभी को अलग अलग खरीदते हैं तो ये आपको 3020 की पड़ेगी, लेकिन होली काउ ने इसको खरीदना बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है, क्योंकि वो इसका कंप्लीट बॉक्स सेट दे रहे हैं, वो भी 1499 में। और इस सेट में आपको 2 कॉमिक फ्री मिलेंगी, जिनके नाम है शोकेस 1 जो कि पितामह भीष्मर बेस्ड है और 350 की है, और दूसरी कॉमिक बेस्ड है वाली और घटोत्कच पर और इसका प्राइस है 160। मतलब इस बॉक्स सेट में आपको 510 रुपीज़ की कॉमिक फ्री मिल रही है। लेकिन अगर आप इसे हिंदी में लेना चाहते हैं तो आपको इसका संपूर्ण संस्करण 999 में मिल जाएगा, लेकिन अभी होली काउ इस पर डिस्काउंट दे रही है तो आपको ये 920 में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपको ये सीरीज़ लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए। अगर आप एक कॉमिक कलेक्टर हैं तो इस सीरीज़ के बिना आपका कलेक्शन अधूरा ही रहेगा। इसके अलावा अगर आपको वर्ल्ड लेवल आर्टवर्क देखना है या किसी भी कॉमिक से कंपेयर करनी है तो इसके लिए रामायण ही बेस्ट है। अगर आपको लीक से हटकर कॉमिक पढ़ने का शौक़ है तो आपको इसे ज़रूर लेना चाहिए। आजकल के बच्चे जो इंडियन कॉमिक को देखकर उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आप उन्हें ये सीरीज़ गिफ्ट कर सकते हैं और लोहा मनवा सकते हैं अपनी इंडियन कॉमिक्स का। चलिए अब बात करते हैं कि आप इसे कहां से खरीद सकते हैं। तो आप इसे होली काउ की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं, जहां रामायण सीरीज़ का कंप्लीट बॉक्स सेट 1499 में शक्ति
आपको 850 में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमें लगता है कि रामायण के बारे में हमने आपको काफ़ी सारी जानकारी दे दी है, फिर भी अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये रिव्यू वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अंत में सब्सक्राइब करें राज कॉमिक यूनिवर्स को और बने हिस्सा हमारे इस यूनिवर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।